नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। पाम ऑयल पे बात करते हैं, सोयाबीन किसानों की मुश्किलों पर बात करते हैं कि कैसे पाम ऑयल के फलते-फूलते कारोबार यानी कि मिलावट के धंधे ने किसानों को चौपट किया हुआ है। असल में हम सब जानते हैं कि मौजूदा वक़्त में सोयाबीन किसान किस तरीके से परेशान है। नई फसल की आवक अभी शुरू भी नहीं हुई है और सोयाबीन 3800 से 4000 रुपए क्विंटल पर बिक रहा है, जबकि सोयाबीन का एमएसपी इस साल 4,892 रुपए क्विंटल घोषित है। माना जा रहा है कि नई फसल की आवक के बाद सोयाबीन के दामों में और गिरावट होगी। इस बात के मद्देनजर मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसान आंदोलन कर रहे हैं और सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। कुछ यही हाल रबी सीजन की समापन पर सरसों किसानों का भी था। सरसों के दाम एमएसपी से 1,000 रुपए क्विंटल नीचे थे। इस बीच किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कारण पाम ऑयल कारण पाम ऑयल यानी कि पाम ऑयल ने भारत के तिलहनी फसलों के किसानों की परेशानियां बढ़ाई हुई हैं। पाम ऑयल इंपोर्ट पर रियायत ने किसानों की परेशानियां बढ़ाई हैं। मसलन अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ता पायल पाम ऑयल भारत इंपोर्ट करता है। ये कहानी पाम ऑयल के इंपोर्ट के लिए डॉलर खर्च करने की है। इस ट्रेंड ने देश के अंदर पाम ऑयल के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। देश के अंदर पाम ऑयल की खेती का विस्तार हो रहा है, तो वहीं इसको देखते हुए देश के अंदर मिलावट का धंधा फल फूल रहा है, जो सरसों सोयाबीन किसानों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आज की बात इसी पर जानेंगे कि कैसे पाम ऑयल पर खर्च किसानों का मर्ज बढ़ा रहा है। जानेंगे कि भारत ने 5 साल में कितना पाम ऑयल इंपोर्ट किया, पाम ऑयल इंपोर्ट में कितना खर्च हुआ, और जानेंगे कि कैसे देश में पाम ऑयल की मिलावट करने वाले प्लांट यानी यूनिट बढ़ रही है। उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाम ऑयल इंपोर्ट पर राहत की। उस पूरी कहानी की शुरुआत पाम ऑयल इंपोर्ट पर राहत से करते हैं। असल में भारत सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, जिसमें एग्रीसेस शामिल है। वही रिफाइंड पाम ऑयल पर 13.5% ड्यूटी निर्धारित की गई है, जो 31 मार्च 2025 तक के लिए लागू है। इंपोर्ट ड्यूटी में इस राहत से देश में सस्ता पाम ऑयल आता है, जिससे सरसों और सोयाबीन के दाम गिर जाते हैं और किसानों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। कुल जमा ये तस्वीर है। बात करते हैं कि कच्चे पाम ऑयल का इंपोर्ट किस तरीके से बढ़ा है, कैसे देश के अंदर पाम ऑयल का विस्तार हुआ है। देश में पाम ऑयल इंपोर्ट का बीते दशक में तेजी से विस्तार हुआ है। इसे समझने से पहले भारत में खाद्य तेलों के हालों की बात करते हैं। भारत सरकार के खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बीते 5 साल में भारत में खाद्य तेलों की खपत का 42%, जो 105 लाख मीट्रिक टन था, उसकी आपूर्ति घरेलू स्तर पर हुई, जबकि 144 लाख मीट्रिक टन जो 58 था, वो इंपोर्ट किया गया। यानी कि भारत अपनी घरेलू जरूरतों का औसतन 58% इंपोर्ट करता है। भारत सरकार और वहीं विभाग के ये 7 साल के आंकड़े बताते हैं कि देश में रिफाइंड पाम ऑयल की तुलना में इस दौरान कच्चे पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा है। यानी कि ये तस्वीर ये है कि जो इंपोर्टर हैं वो रिफाइंड पाम ऑयल की जगह कच्चा पाम ऑयल इंपोर्ट करना पसंद करते हैं। और अगर बात करें कि इस पूरे जितना मैंने आपको बताया कि जितना इंपोर्ट होता है देश में, इन 5 सालों जितना तेल इंपोर्ट हुआ है, उसमें पाम ऑयल की हिस्सेदारी 59% रही है, जबकि दूसरे नंबर पर सोयाबीन है, जिसकी हिस्सेदारी 22% रही है। तो ये तस्वीर एक निकल कर आती है। भारत सरकार की खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ से उपलब्ध 7 साल के आंकड़ों के अनुसार साल 2017 में देश में 64.33 लाख मीट्रिक टन कच्चे पाम ऑयल का इंपोर्ट हुआ, जो 22-23 में बढ़कर 75 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गया है। इसी तरह 2016-17 में रिफाइंड पाम ऑयल का इंपोर्ट 29 लाख मीट्रिक टन था, जो 2022-23 में घटकर 22 लाख मीट्रिक टन तक सिमट गया है। मायने यही है कि देश में कच्चे पाम ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी में छूट का इंपोर्टर दबा कर फायदा उठा रहे हैं, जिसमें देश में पाम ऑयल के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। वो मजबूत इकोसिस्टम क्या है, आपको मैं बताता हूं। भारत सरकार के खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वक्त में देश के अंदर वनस्पति तेल उद्योगों में सबसे अधिक यूनिटों की संख्या ब्लेंडिंग करने वालों की है, यानी कि मिलावट करने वालों की है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वक्त में देश के अंदर वनस्पति प्रोडक्शन यूनिट्स की संख्या 115 है, जबकि रिफाइनिंग यूनिट्स की संख्या 250 है। वहीं ब्लेंडिंग वेजिटेबल ऑयल यूनिट्स की संख्या 524 है।
जबकि सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट यूनिट की संख्या 131 है। अगर कुल जमाकर हम समझें तो देश के अंदर कुल 1020 यूनिट्स हैं, जिसमें अकेले ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल की जो यूनिट हैं वो 524 हैं। तकरीबन 48% यूनिट्स यही है, क्योंकि पाम ऑयल, सरसों के अंदर पाम ऑयल की मिलावट बंद है, लेकिन बाकी सोयाबीन जैसे जो दूसरे और तेल हैं उनमें पाम ऑयल मिलाने का कोई नियम नहीं है। 50% तक भी सोयाबीन में पाम ऑयल का मिश्रण किया जा रहा है और देश भर में पाम ऑयल की इंडस्ट्री का एक मजबूत इकोसिस्टम बनता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं कि पाम ऑयल पर भारत का खर्च और किसानों के नुकसान की। भारत अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य तेल इंपोर्ट करता है, जिसमें 59% तक की हिस्सेदारी अकेले पाम ऑयल की है। साल 2022-23 के आंकड़ों से समझें तो भारत ने खाद्य तेल इंपोर्ट करने में 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस अनुपात में इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट पर भारत की तरफ से किए गए खर्च का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि एमएसपी न मिलने से सोयाबीन और सरसों किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि कैसे किसान नुकसान उठाकर खाद्य तेलों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कहानी लिखेंगे। इस सूरत में तो किसान दलहनी फसलों की खेती से दूरी बना लेंगे और वो वक्त दूर नहीं है जब खाद्य तेलों की आत्मनिर्भरता के नारे के बीच भारत में इंपोर्टेड विशेष तौर पर पाम ऑयल का विस्तार होगा। मसलन घर घर इंपोर्टेड पाम ऑयल की आपूर्ति होगी। अब बात क्या आती है, इसको लेकर पाम ऑयल पर बैन लगाने की मांग हुई है। पाम ऑयल पर फलते फूलते साम्राज्य ने किसानों को नुकसान पहुंचाया है। इसको लेकर किसान संगठन पहले भी नाराजगी जता चुके हैं। इसके तहत बीते साल राष्ट्रीय किसान महापंचायत ने दिल्ली में सरसों सत्याग्रह किया था। अब किसान महापंचायत ने पाम ऑयल पर बैन लगाने की मांग की है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने इस संदर्भ में एक पत्र पीएम मोदी को लिखा है, जिसमें पाम ऑयल से किसानों और मानव स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान पर राष्ट्रीय विमर्श कराने की मांग की गई है। साथ ही पाम ऑयल पर बैन लगाने की मांग भी राष्ट्रीय किसान महापंचायत की तरफ से की गई है। कुल जमा पाम ऑयल पर जो खर्च है वो कैसे किसानों का मर्ज बढ़ा रहा है, उसको लेकर ये कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।